हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सब? होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। अभी तो मैं क्या बोलूँ, मैं तो थक गई भाई साहब। क्यों थक गई? जितने परसों से लेकर कल तक के बर्तन थे, आज सुबह तक के, चाय तक के, सारे मैंने मांज दिए। ये देखो कचरा पट्टी क्या क्या सिर में आ गई। सफाई कर रही थी थोड़ी सी। और एक मेरा, अगर आपको याद हो, किचन में जिसमें गैस के बिल्कुल साथ में प्लास्टिक का स्टैंड था, टू ड्रॉर ट्रॉली वाला, उसमें मैंने 3 ड्रॉर वाला मंगवाया था। तो वो कल आया था। तो मैंने अभी क्या किया है, फ्रिज को क्लीन किया थोड़ा सा बाहर से, और उसके नीचे बहुत सारे पत्थर पत्थर फंसे हुए थे, वो जगह साफ़ करके फ्रिज वापस से लगाया है। और वो ड्रॉर जो है नया वाला, वो सेट कर दिया। पुराना वाला क्योंकि मांज के धो के तब उसको उस पर लगाऊंगी, तो उसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3, और जो मेरे पास पहले था 4, तो 4 शेल्फ हो जाएंगी उसके अंदर अब। और उसके अंदर मैंने काफ़ी सारा सामान ऐसा है जो डाल रखा है। अभी अभी फ़िलहाल तो मैंने घी तेल ये सब चीज़ें डाली अभी। तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने 2 दिन का ब्रेक लिया है। बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा हौच पौच हो रखा था। ये सोच रही हूँ कि मैं सफाई करूँ कि ना करूँ, क्योंकि परसों से फिर वाइट वॉश वाला आ जाएगा, तो एक एक करके वो सारी जगहों पे काम करेगा, तो वो भी गंद मचाएगा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, सबसे ज़्यादा क्लटर जो है ना, वो वॉशिंग मशीन के उधर है, क्योंकि वहाँ से मैंने वॉशिंग मशीन तब से हटाई नहीं है जब से लगाई है वहाँ पे। तो वॉशिंग मशीन के पीछे बहुत सारा गंद है। वो अब हटेगी जब वाइट वॉश वाला आएगा, और वो करेगा वो सबसे एंड में, बाथरूम, बैल्कनी और किचन, वो सबसे एंड में करेगा। तो क्या तब तक मैं उस पर गंद पड़े ही रहने दूँ? और अगर मैं वहाँ से वॉशिंग मशीन नहीं हटाऊंगी तो मेरा सिलेंडर वहाँ कैसे जाएगा? मैं होल तो कब तक करवा चुकी हूँ दीवार में। अब वो सिलेंडर का पाइप निकाल के मुझे वहाँ से निकालना है, तभी मेरा वो एक सिलेंडर जो है वो उधर जाएगा। आज मैंने सबसे बड़ा काम क्या किया है, मैं आपको बताती हूँ। मेरा जो कुकर था ना, जिसमें खिचड़ी जल गई थी, इन्होंने ट्राई कर लिया, दिया ने ट्राई कर लिया, और इन लोगों से साफ़ नहीं हुआ। अब 4 दिन से मैंने उसे भिगो के रखा हुआ था पानी में। आज मैंने क्या किया, जब सारे बर्तन मांज रही थी उससे पहले मैंने उसमें थोड़ा सा विम डाल के और उसको एक साइड पे रख दिया कि पानी तो ऑलरेडी है, वो खुल जाएगा, मैं जो उसका जला हुआ पोर्शन है ना वो उबल जाएगा। और वही बात हुई, जैसे ही मैं सारे बर्तन करने के बाद उस पर गई, और उस पर पहले मैंने चम्मच से खूब रगड़ा, और जितना उतर सकता था उतारा। उसके बाद फिर मैं मलती रही, उसको मलती रही, विम लगा के जुगना मलती रही। मतलब इतना मला मैंने कि मेरा हाथ दर्द हो गया, पर वो पूरा क्लीन हो गया, तो मेरा कुकर बच गया। नहीं तो ये कह रहे थे फेंक दो उसको, अब वो किसी काम का नहीं रहा। बट वो मेरा क्लीन हो गया पूरा, और मैंने अब उसको धो के रख दिया है। आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ घर का बना लूँ, दाल चावल, कुछ भी ऐसी चीज़ जो चावल के साथ खाई जा सके, क्योंकि चावल खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं और पेट अभी भी अपसेट है मेरा। तो ऐसी चीज़ जो बच्चे भी खा लें और मुझे भी अच्छी लगे। अभी क्या है, समृद्ध का है पेपर, तो अभी वो पापा बेटा दोनों मेरे उठने से पहले ब्रेड बटर खा चुके थे। तो अभी वो पढ़ रहा है उधर, और 2 बजे उसने जाना है, उसका 2:30 बजे पेपर है। तो जब ये लोग निकलेंगे तब तक मैं थोड़ी थोड़ी उठ रही हूँ, थोड़ी थोड़ी सफाई कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी एकदम से इतना बर्डन नहीं लेना चाह रही बॉडी के ऊपर कि मैं उसके बाद फिर एकदम से पड़ जाऊँ। और सफाई बहुत ज़्यादा करके कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि गंदा अल्टीमेटली होना ही है। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि किचन का पोर्शन जो मैंने थोड़ा सा क्लीन किया है, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, तो बर्तन वर्तन मैं कर चुकी हूँ। ये दूध का पतीला अभी खाली हुआ, और ये जो इधर पड़े थे बर्तन वो है, ये पूरा वहाँ से क्लीन कर दिया। मैं देखो मक्खियाँ कितनी आ रही हैं। ये आया है मेरा ड्रॉर सेट 2 का, तो मैंने ये लगा दिया है। चीनी पत्ती अचार वो नीचे रखा है, इसमें अभी घी वगैरह है। अभी एक शेल्फ और ऊपर आ जाएगी, तो ये यहाँ तक हो जाएगा। तो चीनी पत्ती ऊपर आ जाएगी, ये ऊपर हो जाएगा, अचार वगैरह नीचे हो जाएगा। बस अभी फ़िलहाल मैंने थोड़ा सा ऐसे ही रैंडमली क्लीन किया है, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं की है। तो ऊपर भी बर्तन वगैरह टांग दिए सारे। ये डब्बे तो मैंने उसी दिन लगा दिए थे तरीके से जैसे लग सकते हैं, और वो भी सारा मैंने वैसे कर दिया है। ओके,
तो अब मैं क्या सोच रही थी कि मैं सोच रही थी ये था ना, जैसे ये गंदा गंदा हो रहा है, थोड़ा सा झाड़ू पोछा करूँ कि नहीं करूँ। अभी इस रूम को मुझे क्लीन करना है, ये बहुत गंदा हो रहा है। यहाँ पे कोको के बर्तन पड़े थे ना जब तक वो काम कर रहे थे, तो कोको के बर्तन मैं बाहर रखने का सोच रही हूँ। पानी की बॉटल्स हैं, वो देखिए मेरे तह लगे हुए कपड़े, सारे कपड़ों का बेड़ा गर्क करवा दिया दोनों बाप बेटा ने, और सारे कपड़े फेंक दिए। और ये बैग इनके कपड़ों का था, एक कपड़ा नहीं है इस बैग के अंदर अब। फिर इसलिए मेरा मन नहीं करता कोई काम करने का। काम करती हूँ और फिर इन तीनों में से कोई भी एक जन ऐसा नहीं है। दिया भी मूड के हिसाब से है, ऐसा नहीं है कि रोज़ उसको मूड आ जाता है। दिया भी मूड के हिसाब से करती है। आज सैटरडे है, उसका हाफ डे है, पता नहीं घूमने का मूड बन गया तो घूमने चली जाएगी। वैसे तो बारिश आ रही है, कहीं जाने का कोई सेंस नहीं बनता, बट बच्चे हैं भाई, क्या कह सकते हैं। पूरा हफ्ता काम करने के बाद एक दिन तो उनको भी चाहिए अपने लिए। तो और वैसे भी जो चीज़ें हम नहीं कर पाए अपने टाइम पे, मैं उसको नहीं रोकती हूँ। क्या है, बच्चा खेलने कूदने तो जाता ही है, तो अगर वो थोड़ा सा एंजॉय कर लेगी, घूम फिर लेगी अपने दोस्तों के साथ, तो क्या दिक्कत है। तो इसलिए मैं उसको ज़्यादा फोर्स नहीं करती। हाँ, बहुत ज़रूरी होता है तो मैं उसको इंटीमेशन दे देती हूँ कि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है बेटा, अब रुक जाओ। अब जैसे आज उसको जाने का मूड था, अब कल संडे है, संडे को भी उसका प्रोग्राम बन रहा था। मैंने बोला एक दिन सैटरडे को चले जाओ, संडे को आपको हमारे साथ चलना होगा। तो मैं, ये और दिया, हम तीनों शायद जाएंगे फर्नीचर मार्केट, आई थिंक तिलक नगर बोल रहे थे, तो तिलक नगर मार्केट जाएंगे, वहाँ से कुछ फर्नीचर का आइडिया लेंगे कि क्या बजट बैठता है, सारा जो हमें सामान चाहिए उसके लिए। तो आज जब दिया आ जाएगी तो उसके बाद मैं मेजरमेंट भी लूँगी अपने हर कमरे का, कि मुझे कहाँ कितने साइज़ का क्या सामान लेना है। जैसे सोफ़ा है तो वो स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर साइज़ का ही आ सकता है क्योंकि रूम छोटा है, तो उस हिसाब से हो सकता है हमें कस्टमाइज़ करवाना पड़ जाए डिज़ाइन पसंद करके। तो सारी चीज़ों का आइडिया मैं और दिया आज लगा लेंगे, पेपर पे नोट कर लेंगे, उस हिसाब से हम कल माइंड मेकअप के साथ जाएंगे कि हमें यही स्पेसिफ़िक चीज़ इसी साइज़ में चाहिए। तो उससे क्या होगा ना कि हमें ज़्यादा पछड़पंती नहीं करनी पड़ेगी, इधर उधर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, अपनी पसंद की चीज़ मिल जाएगी। वहाँ से बुक करा के आ जाएंगे, मंगवाएंगे। तो हम वाइट वॉश के बाद एक छोटा सा हवन करवाने का मन है, तो हवन करवा के नेक्स्ट डे, हवन की पूजा होने के बाद नेक्स्ट डे हम डिलीवरी करवा लेंगे। तो फ़िलहाल तो यही मन है, बाकी जो परमात्मा की मर्ज़ी। चलिए थोड़ी देर लेटी हूँ, फिर थोड़ी देर लेटी हूँ, फिर उठती हूँ, फिर देखती हूँ क्या करना है, क्योंकि मेरे को नाश्ते की तो भूख है नहीं, और मैंने 2 केले खा लिए हैं क्योंकि पेट गड़बड़ है ना, तो इसलिए पेट को आराम देने के लिए मैंने 2 केले खा लिए। बोल लिया, देखा, बोलती हूँ ना मैं, बोलने में आती तो चुप ही नहीं होती। चलो मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो ये कमरा मैंने सेट कर दिया है, साफ़ सुथरा कर दिया है, कपड़े ठीक से लगा दिए हैं, तय लगे हुए सारे धुले हुए कपड़े उसके अंदर डाल दिए, रेड बैग के अंदर, और जो जिसके थे सब डाल दिए। ये हो गया। यहाँ से भी थोड़ी सी सफाई कर दी है, ये सब कूड़ा पूड़ा है। रसोई थोड़ी सी सेट की है, वो तो दिखाया ही था। बैल्कनी साफ़ की मैंने आज, इतनी गंदी थी, इतनी, ये देखो ये कितना कूड़ा, ये सारा कूड़ा बैल्कनी के पीछे से निकला। ये स्टैंड मुझे करना है साफ़, बहुत गंदा हो रहा है। बैल्कनी साफ़ कर दी, नहाने जाने लगी थी तो हिम्मत नहीं हुई, थक गई थी। अभी ये कमरे को मैंने छेड़ा नहीं है, ये कमरा दिया आएगी तो वो करेगी। फ़िलहाल यही किया है मैंने, गमले वगैरह सेट किए हैं, और मैं रख रही हूँ अरहर की दाल सांभर बनाऊंगी। तो मैं बना रही हूँ सांभर। मैं वैसे मूंग मसूर बनाना चाह रही थी, पर समृद्ध ने बोला कि नहीं मम्मी आप बना रहे हो तो सांभर वाली दाल तो उस दिन मिल गई थी ना, तो वही बनाओ। तो सांभर वाली दाल ही खानी है। अभी वो पेपर देने गया है और बोल के गया है मुझे कि सांभर वाली दाल बना के रखना। तो मैं अभी दाल भिगो रही हूँ, मैं विसल नहीं कराऊंगी, पहले दाल को भिगो के रख दूँगी। उतनी देर में मैं अपना तड़का वड़का जो है वो तैयार करूँगी। तड़का तैयार करके और सीधी विसल दिलाऊँगी। मैं नॉर्मली ऐसे ही करती हूँ, पर कई बार मूड होता है, हिम्मत होती है
तो लंबा प्रोसेस भी करती हूँ कि पहले उबाल के रख देती हूँ, फिर उसके बाद फिर उसमें तड़का लगाती हूँ। अभी मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है और मन भी नहीं कर रहा कुछ करने का, क्योंकि ना एक तो मिट्टियाँ और फिर सफाई, बार बार सफाई करनी पड़ती है, हर चीज़ को हाथ लगाते हैं। अभी मैंने वॉशिंग मशीन पूरी धोई है, पर अगर मैं अभी आपको दिखाऊं तो फिर गंदी हो रखी है। दाल चढ़ गई, हो गई, तड़का वड़का सब डाल दिया, चावल रख दिए हैं, हो गया। ये बेचारा परेशान घूम रहा है, इसके साथ कोई खेलने के लिए नहीं है। ये ले, पकड़ो 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 पकड़ो, ले क्या ले क्या इतना मोटा मुंह में आएगा तेरे, इधर दे, दो मुझे, मुझे दो, लीव, 1 2 3 घर का खाना, सांभर, चावल और ऊपर से लिज्जत मसाला पापड़, ऑसम। पर मुझसे नहीं खाया जा रहा, मुझसे फिर नहीं खाया जा रहा। पूरे मुंह में मिर्ची लग रही है, ये होठ अभी भी थोड़ी सी कपड़ी है, इसमें मिर्ची लग रही है। नहा धो मैं आई हूँ, ये मैंने दिया की ड्रेस पहनी क्योंकि वो पहन नहीं रही थी, पर मुझे फंस गई। क्या करूँ, नई ड्रेस है, अभी उतार रही हूँ, दूसरी बदलूँगी। बच्चे ना बहुत दुखी करते हैं। चलिए मैं इसको ख़त्म करूँ, अगर खाया जाता है तो, नहीं तो रख के आती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब? होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। कल का दिन बहुत अच्छे से रेस्ट किया, बहुत अच्छे से निकाला। आज का दिन भी रेस्ट का है और मार्केट का कुछ काम है जो मैंने बताया था, हम फर्नीचर देखने जाएंगे। तो अभी ये गए हुए हैं 1-2 सर्वे करने, तो ये सर्वे करके आएंगे, उसके बाद हम शायद 2 बजे तक निकलेंगे यहाँ से। और आज हम मेट्रो से जाएंगे क्योंकि 3 लोग हैं, दिया भी जाएगी और मैं और भी जाएंगे, तो हम लोग मेट्रो से जाएंगे। और ये तो सुबह सुबह चले गए थे, तो मैं तो चाय अभी पी के बैठी हूँ। रात को थोड़ा सा नींद डिस्टर्ब हो रही थी बार बार, पहले तो नींद आ नहीं रही थी, 1-1:30 बजे के करीब नींद आई, तो 3-3:30 बजे ये भाई साहब मेरे जो हैं ये उठ गए, इनको भूख लग गई क्योंकि ये 10 बजे सो गया था, तो ये उठ गया और उठ के इसने खटर पटर चालू कर दी। इसको भूख लगी थी तो सांभर चावल वगैरह गरम करके खा रहा था, तो आवाज़ से नींद टूट गई। फिर उसके बाद नींद आई करीबन जाके कहीं 5 बजे के आसपास, और मैं फिर से वापस उसी नाइट गाउन में हूँ, क्योंकि मैंने बताया था ना, ज़्यादा कपड़े मैंने नहीं रखे हुए बाहर की तरफ। मेरे सारे कपड़े जो हैं वो नीचे एक अटैची है, वहाँ पे नीचे एक अटैची है, उसके अंदर है, तो बार बार सारा सामान हटाओ, फिर उसमें से कपड़े निकालो। तो इसलिए मैंने ना 1-2 गाउन जो है, जो घर में मैं बैठी हूँ, बाहर तो जाना नहीं है, अब आज मुझे अटैची खोलनी पड़ेगी क्योंकि उसमें से कपड़े निकालने पड़ेंगे। वो भी मोस्टली मैं जीन्स वगैरह ही ट्राई करूँगी कि पहन लूँ, क्योंकि सूट वगैरह मैनेज करना मेट्रो में थोड़ा अनईज़ी हो जाएगा। मैं ज़्यादा मेट्रो वाला पर्सन नहीं हूँ, मैं मेट्रो में ज़्यादा घूमती फिरती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे वॉमिट होता है, सफोकेशन हो जाता है। तो देखते हैं, अब ये आएंगे उसके बाद ही पता चलेगा। और मैडम जी उस कमरे में हैं, वो रात को तो टाइम से सो गई थी, सुबह भी टाइम से उठ गई थी। अब उनका पोहा खाने का मन था अपना, मैंने देखा उठ के, मुझे तो नहीं उठाया, उसने खुद बना के खा के बैठी हुई है, तो मतलब उसका भी नाश्ता वाश्ता हो चुका है। और झोंगे से मैंने भी थोड़ा सा टेस्ट कर लिया। कल मेरे घर में ना एक बहुत अजीब सा, एक अटपटा सा सीन हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब वो क्या चीज़ थी या क्या था, शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कोको यहाँ मेरे पास घर में मैं और कोको ही थे, तो कोको जो है गया, बाहर बैठा हुआ था, एकदम से वो भाग के आया और आके ऊपर चढ़ गया दीवार पे और कॉर्नर पे जाके बैठ गया। मैंने बोला क्या हुआ कोको, क्या हुआ कोको? कुछ नहीं बोला। उसके बाद मेरे पास आके मेरे को चिपक के बैठ गया और ऐसे काँपे जा रहा। फिर उसके बाद मैंने इसे डांट के नीचे भगाया कि नहीं, ऊपर नहीं बैठना, नीचे बैठो। तो नीचे जाके वहाँ यहाँ बीच में स्पेस है अटैची के आगे,
वहाँ घुस के और दुबक के बैठ गया। मैंने फिर उसको बोला कि क्यों, क्या हो गया, कोको कौन है बाहर, कौन है बाहर। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसको क्या हो रहा है, बाहर क्या दिख रहा है इसको, क्योंकि कोई भी नहीं है घर में, मैं और ये थे सब। तो इतनी देर में दिया आई तो मैंने दिया को बताया, और जब दिया आई वैसे बेल बजती है या कोई आता है तो ये भागता हुआ जाता है। कल इस कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहा था, मतलब बाउंड्री थी कि इस कमरे से बाहर जाना ही नहीं, और यहाँ से आगे ही नहीं आ रहा था। तो दिया को मैंने बताया, मैंने कहा इसको पता नहीं क्या हो गया, ये बहुत डर रहा है किसी चीज़ से और बाहर नहीं निकल रहा। तो दिया ने बोला मम्मी मैं भी, क्योंकि इन लोगों को दिख जाती हैं चीज़ें, हो सकता है इसे कुछ दिख रहा हो, कुछ महसूस हो रहा हो। तो हम लोगों ने काफ़ी दिन से जोत बत्ती भी नहीं की थी क्योंकि मिट्टियाँ पड़ रही हैं। तो दिया ने बोला कि मम्मी कपूर वगैरह जलाते हैं, घर में धूनी देते हैं, तो देखते क्या होता है। फिर मैंने कपूर जलाई, क्योंकि मैं नहा धो चुकी थी, तो मैंने कपूर जलाई। कपूर जला के मैं थाली लेके सारे घर में जैसे जैसे घूम रही थी, तो ये मेरे पीछे पीछे। पहले मैं इस कमरे में आई, फिर उसके बाद किचन में गई, फिर उधर गई बैल्कनी में, फिर उस कमरे में तो ये घुस ही नहीं रहा था, मतलब इतना ज़्यादा डर रहा था। फिर जब मैं वो लेके प्लेट पूरा गद्दे पे चढ़ के आगे तक गई तो ये मेरे पीछे पीछे आ गया। और उसके बाद फिर मैं हॉल में आई तो ये हॉल में तब बैठा, पता नहीं क्या था। और मैंने फिर लुभान भी जला के छोड़ दी, मैंने कपूर भी बहुत सारा जलाया। अजीब सी चीज़ मुझे फील हुई कि ये डर क्यों रहा है, क्योंकि अगर इनको कोई चीज़ दिखती है तो ये लोग भौंकते हैं, तो ये डर क्यों रहा है मुझे नहीं समझ आया। अब वही है कि हम तो अज्यूम ही कर सकते हैं कि ये हो सकता है या वो हो सकता है, या ऐसा हुआ होगा या वैसा हुआ होगा, बट मुझे नहीं समझ आया कि ये कैसे डर गया। नहीं तो ये ऐसे घर के अंदर बैठे हुए कैसे डर सकते। बहुत शॉकिंग था मेरे लिए। चलिए आती हूँ थोड़ी देर के अंदर। रॉकिंग चेयर के मज़े ले रही हूँ। फर्नीचर मार्केट में अभी हम यहीं पास की में आए हैं, बट मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। तो अभी हम निकल रहे हैं, कैब का वेट कर रहे हैं दूसरी जगह का। भैया सुबह से व्लॉग का एक सीन नहीं ले पाई क्योंकि कोई भी फर्नीचर वाला लेने नहीं दे रहा था। और अभी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है फर्नीचर। बस ये है कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके लेना पड़ रहा है। रेंज ठीक है, पर हमने जो बजट बना रखा था, हमने जो बजट सोच रखा था उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। तो हम लोगों ने कहीं जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है कि कुछ फर्नीचर अभी नहीं लेंगे क्योंकि बजट से बाहर जाएगा। चलिए अब कुछ खाते पीते हैं। क्या टाइम हो गया? 5 बज चुके हैं, अभी तक हमने कुछ नहीं खाया सुबह से। तो अब खाते पीते हैं और फिर घर के लिए निकल। घूम घाम के मेरी फेवरेट जगह, मतलब दिया की फेवरेट जगह, और शौरमा जंक्शन, द शौरमा जंक्शन। तो यहाँ से मैडम को शौरमा खाना है। आपको कैसा लग रहा है? गर्मी लग रही है। आपके बैग में 2 लिम्का है, निकाल लीजिए। लिम्का नहीं, नींबू पानी। इतना इतना मूड स्विंग है मौसम का कि हम जब खाने खड़े हुए थे कुछ नहीं था। जब हम फर्नीचर देखने घुसे थे तो धूप थी इतनी कड़कती हुई कि मतलब हमसे चला भी नहीं जा रहा था, हमें लग रहा था हमने गलती कर दी आके। और उसके बाद जब हम निकले वहाँ से तो एकदम से बारिश वाला मौसम हो गया। खाने खड़े हुए तो कुछ भी नहीं था, और अब देखिए कितनी तेज़ आंधी तूफान। क्या हुई मम्मी? अजीब सी आंधी है भाई, उड़ उड़ के आ रहा है सामान, और बारिश आ रही है। अभी इतनी तेज़ बारिश नहीं है, बारिश हल्की है, पर ये जो आंधी आ रही है ना, आंधी की वजह से इतना बुरा हाल हो रहा है। टाइम पे कैब मिल गई और हम कैब में घुस गए, और ये देखिए लोग कितने परेशान हो रहे हैं। छत के चक्कर में एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, पर उसकी वजह से रोड भी तो ब्लॉक हो रही है यार। ये देखिए बारिश का हाल देखिए, कोई विश्वास करेगा? अभी पीछे आंधी तूफान बारिश ओले पता नहीं क्या क्या हो रहा था, छतें उड़ रही थी लोगों के सब्जी मार्केट के, और यहाँ सूरज निकले हुए। सूरज देवता के भी मूड का पता नहीं होता, कहाँ दिखना है कहाँ नहीं दिखना, कुछ डिसाइडेड नहीं है इनका। अब पता नहीं घर पहुँचेंगे तो वहाँ पे क्या हाल होगा। वहाँ सूखा पड़ा होगा। कहाँ है? दिख नहीं रहा। कहाँ? अरे तुझे दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा। हाँ दिख गया। हो रहा।
हल्का सा दिखा, हल्का सा। देखो ना फोटो में देखो। हाँ अब दिख रहा है, ये दिया के फोन पे दिख रहा है, पर आपको नहीं दिखा पा रही। मैं क्यों नहीं दिखा पा रही? यहाँ दिख गया, दिख गया, दिख गया, दिख गया। सुंदर सुंदर है, सुंदर। हेलो जी, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि बहुत सारी शॉप्स में धक्के खाए इधर उधर, तो इतना मेरे से अब होता नहीं है। कर लेती हूँ जोश जोश में, पर जब से घर आई हूँ उसके बाद से मैं पड़ी ही गई हूँ। दिया ने बर्तन वगैरह किए थे, देखिए सारे बर्तन उसने मांज दिए। खाना किसी ने नहीं खाया, बस शाम को सैंडविच वगैरह बना लिए थे, वो खा लिए। अब रात को अगर समृद्ध को भूख लगती है तो मैगी खा लेगा, मैगी मंगवा के रख दी है। ये मैगी, थोड़ा सा मूड अपसेट है या क्या बोलूँ, मतलब पूरा जो थीम था मेरा, मैंने आपको बताया था मेरा ब्लैक वाइट और ग्रे कॉम्बिनेशन का थीम था। जैसे कि मैंने इसमें भी डार्क ग्रे, थोड़ा ब्राउनिश ग्रे आता है वो, और गोल्डन के साथ टाइल्स ली थी वाइट और इसके साथ, और ये भी मैंने डार्क ग्रे लगवाए थे स्विचेस। प्लेट भी इसकी ऐसी है, बट जब हम फर्नीचर लेने गए तो वहाँ पर ब्लैक ग्रे का कोई थीम ही नहीं था। इवन जो अलमीराज वगैरह, शोकेस वगैरह, ये सब चीज़ें थी, वो भी जो है या तो डार्क ब्राउन या ब्राउन का कोई टोन या वाइट, और वाइट तो बहुत ही गंदा लगता है, मतलब फर्नीचर्स के ऊपर बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो सारा थीम बिगड़ गया मेरा, जो मैंने सोचा हुआ था कुछ भी नहीं मिला। और जो मुझे बेड में, अपने बेड में जो मुझे वो ब्लू ग्रीन का टोन में पकड़ के बैठी थी कि मुझे वो चाहिए, वो भी नहीं मिला। तो अब मुझे अपने कमरे का भी थीम जो है वो ब्राउन में रखना पड़ेगा, वाइट ब्राउन का। और ड्राइंग रूम का भी चेंज हो गया, वाइट ब्राउन का हो गया। और सिर्फ बाथरूम में मेरा एक अप्लाई हुआ है ग्रे और ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन, और बच्चों के कमरे में भी ब्राउन होगा। वैसे मुझे उनका बेड मिल गया था ग्रे, जो मैंने उनका बेड, दीवान बेड लिया है, वो ग्रे और ब्राउन टोन में है। बट जो बाकी चीज़ें हैं, उनका कंप्यूटर टेबल या अलमीरा या जो भी बाकी की चीज़ें हैं, वो सब ब्राउन में, तो थीम वही ब्राउन रखना पड़ेगा। तो अब मुझे कल जो कलर स्कीम मैं सोच के बैठी हुई थी सारी चेंज करनी पड़ेगी, जो कि मैंने अपने वाइट वॉश वाले भैया को बोल दी थी। सामान आ गया वाइट वॉश का, वो बड़ा, और कल सुबह वो आ भी जाएंगे, वाइट वॉश शुरू हो जाएगा। बस यही है कि काम ख़त्म हो और उसके बाद फिर सारी सेटिंग हो जाए, और जैसा हम सोच रहे हैं वैसा इम्प्लीमेंट हो जाए। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो पैसा खर्च हो रहा है, जो हम मेहनत कर रहे हैं, वो अच्छे से निकल के आ जाए और पूरा आउटलुक जो है वो अच्छा आ जाए। तो क्रॉस फिंगर्स, अच्छा ही निकल के आएगा। थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो ही जाता है हर चीज़ों में, पर फर्नीचर बहुत महंगा है आज की डेट में। मतलब हमने बहुत चूज़ कर के चीज़ें ली हैं, और अभी भी मेरा डबल बेड नहीं फाइनल हो पाया। और एक अलमारी हमने ड्रॉप आउट किया, हमें 3 अलमारी चाहिए थी, हमने अभी 2 ही ली हैं काम चलाने के लिए, क्योंकि आपको मैंने बताया बहुत लिमिटेड बजट के साथ हम चल रहे हैं। तो मैं अब आई थी कि चलिए, रोज़ यही होता है कि मैं लेटती हूँ तो उठ ही नहीं पाती, और मैं फिर गुड बाय नहीं कर पाती, तो मैं एक बार गुड बाय कर दूँ आपको प्रॉपर्ली। फिर कल से तो फिर वही वाइट वॉश का सारा ड्रामा शुरू हो जाएगा। तो कल से फिर वही जो दिखा पाऊँगी दिखाऊँगी, नहीं दिखा पाऊँगी तो कुछ कर भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि एक कमरे में हम सील हो जाते हैं। तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। कल के दिन में देखते हैं आगे काम कैसा बढ़ता है। कल से फिर 6 या 7 दिन का काम बढ़ गया है, तो चलेगा काम। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। बाय।